डियर स्टूडेंट, 2023 में 3 नंबर में पूछा गया ये न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में हम करेंगे सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। हमें दिया है 298 केल्विन तापमान पर निम्नलिखित सेल के लिए निर्णय समीकरण लिखिए। ये आपको सेल को निरूपित करके दिया है, सेल को प्रदर्शित करके उसने दिया है। यदि उपरोक्त सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल ई सेल 0.59 वोल्ट है, 0.59 वोल्ट हो तो सेल के मानक स्टैंडर्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल ई नॉट सेल की गणना कीजिए। तो देखिए अब इसे कैसे करना है सोल्व उसे समझिए। ये आपको सेल निरूपित करके दिया, सेल प्रदर्शित करके दिया, उठाइए और यहां पर लिख दीजिए। मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखो अगर आप इस तरह के न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको सेल निरूपित करना, सेल को प्रदर्शित करना, सेल अभिक्रिया लिखना आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल भी पूछे गए हैं। अगर आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं ना तो आपको पता चल गया होगा कि उसने 5 नंबर में 2024 में क्या पूछा था। सेम टू सेम यही सवाल था, बस उसने एक लाइन लिख दी कि सेल अभिक्रिया भी लिखिए, नंबर 5 कर दी। यहां पर 3 है, वहां पर 5 कर दी। आ रही बात समझ में? तो किस तरह से करते हैं सेल को निरूपित, किस तरह से लिखते हैं सेल की अभिक्रिया। डोंट वरी, इस वीडियो में सब बातें आपकी ये क्लियर हो जाएंगी, जितनी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो समझिए बहुत ध्यान से। देखो अब हमारा पहला काम ये था, हमने उठाया इसको लिख दिया। अब दूसरा काम समझो, आपको पहचानना होगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। कैसे पहचानोगे? देखो किसी कोई आयन मान लो, मैंने मान लिया ये आयन है और इस आयन पर जो आवेश हैं, जो चार्ज हैं, वही उसकी ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीडेशन संख्या है, सही, और वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था है। समझ में? किसी आयन पर जो आवेश है वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या है या ऑक्सीकरण अवस्था है, और जहां पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही हो कह दो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और जहां पर ऑक्सीकरण संख्या घट रही हो वहां हो रहा है रिडक्शन, वहां हो रहा है अपचयन। बस इसी बात को लेकर आ जाओ। देखो भाई, इस पर कोई आवेश है सर, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इस पर सर +2 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या है +2। तो 0 से कितनी हो गई? +2 हो गई। मैंने क्या बताया कि जहां पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी वहां क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीकरण। आइए यहां देखते हैं, बताएंगे ये क्या है, टेंशन नहीं लेने का। +2, तो यहां पर प्लस के 2 चार्ज हैं, यहां पर तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 और इसकी 0, तो +2 से 0 हो गई, +2 से 0 हो गई, तो ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? घट गया। और जहां घटेगा वहां होगा अपचयन, और अपचयन बोले तो रिडक्शन। तो यहां पर हो रहा है बच्चों रिडक्शन, अपचयन। बताओ एक बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये काम हुआ आपका। अब दूसरा काम है कैथोड और एनोड को पहचानोगे। सही है, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। बच्चों अगर आप सच में न्यूमेरिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा शुरू से आइए, प्लेलिस्ट देखते हुए, वहां से आपको बहुत सी बातें मैंने वहां बताई हैं, समझाई हैं। हर वीडियो में बताना बच्चों पॉसिबल नहीं हो पाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। चलिए अच्छा देखो, रिडक्शन जो होता है वो होता है कैथोड पर, और ऑक्सीडेशन जो होता है वो होता है एनोड पर। अब ये क्यों कैसे होता है भैया ये नहीं बता पाऊंगा मैं, बहुत लंबा चले जाएगा न्यूमेरिकली। रिडक्शन होता है कैथोड पर, याद रख लो बस, और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। एक ट्रिक मैं आपको समझा दूंगा, ये बात आपकी मान सकता हूं। देखो ABC, ए बोले तो एनोड, बी बोले तो सोल्ट ब्रिज, लवण सेतु, और सी बोले तो कैथोड। आपका हाथ ये है राइट हैंड, तो यह है सोल्ट ब्रिज,
ये क्या है, सोल्ट ब्रिज, हिंदी में कहते हैं लवण सेतु। लवण सेतु, तो लवण सेतु के इधर बोल दो राइट साइड होगा रिडक्शन, और यही होगा आपका क्या, कैथोड। यहां कौन होगा, कैथोड। ये जो रिएक्शन होगी वो कहां होगी, कैथोड पर होगी। ये जो अभिक्रिया होगी कहां होगी, कैथोड पर होगी। ये है आपका कौन सा, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। तो यहां क्या होगी, कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीकरण। और ये कहां होंगी, एनोड पर। ये कहां होंगी, एनोड पर। वो कहां होंगी, कैथोड पर। सही है। सोल्ट ब्रिज के इधर अपचयन और होगा कहां, कैथोड पर। इधर ऑक्सीकरण होगा कहां, एनोड पर। ट्रिक ABC, एनोड, सोल्ट ब्रिज, कैथोड। अरे ब्रिज से याद रखो, ब्रिज, ब्रिज सेतु, पुल। तो ABC, एनोड, ब्रिज, कैथोड, एनोड, ब्रिज, कैथोड। बताओ ये लिखना आ गया, लिखना आ गया नहीं आ गया, बताओ, बोलो, समझ में आया। चलिए आगे समझते हैं। अब लिखना सीखते हैं अर्धसेल अभिक्रिया। अर्धसेल अभिक्रिया बोले तो अभी भाई उस सेल पर या तो ऑक्सीकरण हो रहा हो या अपचयन हो रहा हो, उसे कहते हैं अर्धसेल अभिक्रिया। अर्धसेल अभिक्रिया या तो ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, दोनों में से एक हो रहा है। और पूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाती है रेडॉक्स अभिक्रिया, जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हो। देखो यहां पर क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका किसमें, लिखो, ब्लैक पेन से लिखना, मैं इसे लिख रहा हूं ब्लू पेन से। Ni से Ni2 पॉजिटिव बन रहा है। ये बताइए इससे ये कब बनेगा सर, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो बस ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का दान होता है, ये भी याद रखना। जब इसका दान होगा, इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी भी होती है ऑक्सीकरण में। तो इलेक्ट्रॉन का दान होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं कहां, ऑक्सीकरण में, ऑक्सीडेशन में। अब आ जाओ यहां पर, अपचयन हो रहा है, कहां हो रहा है सर, कैथोड पर हो रहा है। उठाइए भैया बात को, Cu डबल पॉजिटिव से Cu कब बनेगा भाई, जब सर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, वहां दिए हैं, यहां ये लेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेना, लेना, अपचयन, जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही हो, वहां क्या होगा, अपचयन होगा। तो बताओ ऑक्सीकरण और अपचयन पहचानना आ गया, अर्धसेल अभिक्रिया लिखनी आ गई, सेल को निरूपित करना आया नहीं आया। अब हम सीखते हैं सेल अभिक्रिया लिखना, पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखना। बोलो भाई साहब, आई बात समझ में, ना ही आई। चलिए अब आप लिखिए, अब मैं यहां पे एक लाइन तो लिख सकता हूं यार, समीकरण 1 इसे कह दो और समीकरण 2 कह दो इसको। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। चलिए लिखते हैं फिर पूर्ण सेल अभिक्रिया। चलिए देखो, जब आप इसे जोड़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, जो बचेगा उसे लिख दो। लिखिए, इधर अभिकारक, इधर उत्पाद, थोड़ा नीचे लिख दो, NRE। सही। देखो कैसी अवस्था में है, ठोस अवस्था में, सॉलिड लिख दिया मैंने, ऐसे भी लिख सकते हो। प्लस प्लस प्लस, फिर कौन है, कॉपर। और आयन कैसे होते हैं भैया, जलीय विलयन में तो होते हैं आयन, एक्वस सॉल्यूशन में। लिख दिया मैंने AQ। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, लिख देता वही बातें। आइए इधर, इससे क्या बना था सर, इसका तो ऑक्सीकरण होता, और आयन का होंगे जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन, इसे कहते हैं AQ। AQ बोले तो एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। फिर इससे क्या बना था सर, इससे बना था ये सॉलिड। सही, लिखना चाहो लिख दो यहां पर, ठोस भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करना कहलाता है। ये क्या होगा, जलीय विलयन होगा ना, AQ सॉलिड। देखो यहां पर एक बात और लिखो बच्चों, एक बात और लिखो। देखो इसका इसमें क्या हुआ सर, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण है नहीं, हिंदी में लिख दो चाहे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में लिख दो यार थोड़ा बहुत तो। और इसका इसमें क्या हुआ बताओ सर, रिडक्शन। ये इसका इसमें रिड्यूस्ड हुआ है, अपचयित हुआ है, ये इसमें क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ है, ऐसे बोलते हैं रिडक्शन। तो बच्चे ये हो गई आपकी पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो यहां पर आप लिख दियो, मेरे पास जगह नहीं है, क्या लिखोगे यहां पर, ये एक पूर्ण सेल अभिक्रिया है। सही। चलिए
हमें बताना है, ये कैलकुलेट करना है। ये आप कैसे करेंगे कैलकुलेट? देखो ये वाली वैल्यू, फिर आपको ये समीकरण भी लिख के देनी है, पूछिए उसने समीकरण लिख के, तो समीकरण आपने लिख दी, ये होती समीकरण। अच्छा अब देखो ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है, रखो मान रख दो वैल्यू रख दो 0.59 वोल्ट बराबर, ये हमें कैलकुलेट करना, मानक अवस्था में ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है 0.059 अपॉन एन। एन क्या है भैया? इनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितने का हुआ है? बोलो 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ, सही यार, 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ सर, आदान प्रदान ट्रांसफर, तो यहां लिख दो 2, सही। लॉग इसकी बेस में 10 है। पी क्या है भैया? प्रोडक्ट की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, सही। लिखो प्रोडक्ट कहां है? इधर। ठोस की बात करते नहीं है, इसकी बात करेंगे। इसकी सांद्रता हमें दे रखी, देखो 0.01 लिख दी हमने, 0.01। चलिए ये कौन है? अभिकारक की सांद्रता, रिएक्टेंट की सांद्रता। अभिकारक किधर है? इधर। इसकी बात करनी नहीं, इसकी कितनी दे रखी सांद्रता सर? 0.1। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो मैं इसे सोल्व कर रहा हूं, यहां समझो भाई 0.1 और बटे है 0.1। मैं इस वाली बात को ऐसे नहीं लिख सकता हूं सर? लिख सकते हो। और इस वाली बात को ऐसे नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हो। जब इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो भैया काय का हो जाएगा? ये प्लस का, माइनस से प्लस का हो जाएगा। अब बताओ कितनी पावर बची सर? -1। तो यहां पर मैं 10⁻⁻1 लिख सकता हूं। बताओ समझ में आई बात? रफ कर दूं, मिटान दूं? चलो समझ में आया मैंने क्या लाया? इसे अभी रुक जाओ, इसका भी वक्त आएगा, वक्त हर किसी का आता है। देखो यहां पर चलो एक लाइन बढ़ा देता हूं मैं, डायरेक्ट सोचा लिखना। ये 10⁻⁻1 है तो ये कहां जाएगा? आगे। ये कहां जाएगी? आगे, यहां आ गई। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अब क्या बनेगा न्यूमेरिकल काम सर? देखो जरा, इसी आ गया यहां पर। अरे यार रुक जाओ, चलो ये काट दूं। चलो एक लाइन और तुम्हारे लिए -1 आ गया, सही है। log 10 की वैल्यू 1 हो गई। अब ये -1 की गुणा जब करोगे अंदर, इसकी गुणा होगी अंदर, तो माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएंगे? प्लस। कितने हो जाएंगे? प्लस बराबर E0 सेल। बहुत से लोग 0 भी पढ़ते हैं इसे, E0 सेल, E0 सेल, जैसा आप पढ़ते हो। भाग दे दो 2 से, काटो इसे, बताओ कितनी बार जाएगा? देखो 0.0, 2 दूनी 4, सही। फिर आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस ये क्या हो गया? प्लस। अब क्या करें सर? अब ये करना है, मैं इसे इधर ले आऊं, इसको इधर लेकर आ जाऊं, तो ले आओ, इसको इधर ले जाओ। चलो ले आओ -0.0295 बराबर E0 से। कितना बचा घटने के बाद? ये बचेगा आपका, सीधा करके लिख दो हमें, E0 सेल बराबर, ये बचेगा आपका घटने के बाद, ये बचेगा आपका 0.5605 वोल्ट। और यही क्या होगा? मानक अवस्था में EMF होगा। सही, बताओ समझ में आया? तो 2023 में 3 नंबर में पूछा गया ये न्यूमेरिकल। आई होप आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।